बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि अपना खुद का चैट जीपीटी जैसा एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। तो कमेंट्स को ध्यान रखते हुए आज हम एक फुल फंक्शनल खुद का चैट जीपीटी जैसा वेबसाइट बनाएंगे जो मोबाइल रेस्पॉन्सिव हो। इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि इमेज जनरेशन, चैट रिप्लाई, गूगल लॉगिन, चैट हिस्ट्री, सेटिंग्स। साथ ही इसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं जैसे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी और भी बहुत कुछ। अगर आप भी अपना कोडिंग स्पीड को 10x करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्रोम पर जाऊंगा और यहां पर सर्च करूंगा console.firebase.google.com, एंटर। उसके बाद क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा और यहां पर प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा। तो मैं लिख लेता हूं चैट GTTP1 और एक स्टेप बैक और इसको ऑफ करेंगे और स्क्रॉल डाउन और कंटिन्यू। परफेक्ट। फिर से हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसको ऑफ करेंगे और कंटिन्यू। सिमिलरली स्क्रॉल डाउन, इसको ऑफ करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद यहां पर मेन्यू पर क्लिक करेंगे और बिल्ड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और यहां पर ईमेल पासवर्ड को चूज करेंगे और इसको यहां से इनेबल करते हैं और सेव। परफेक्ट। अब हम लोग गूगल लॉगिन को भी ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए ऐड न्यू प्रोवाइडर पर क्लिक करेंगे और यहां से मैं गूगल को चूज कर लेता हूं और इसको इनेबल करेंगे। अब हम लोग इसको यहां से स्क्रॉल डाउन करेंगे और सपोर्ट ईमेल में मैं ये चूज कर लेता हूं। फिर से हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेव। परफेक्ट। ओके। अब हम लोग फिर से मेन्यू पर जाएंगे और बिल्ड सेक्शन पर जाएंगे और रियल टाइम डाटाबेस को चूज करेंगे। उसके बाद क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट और स्टार्ट इन टेस्ट मोड पर चूज करेंगे और इनेबल। उसके बाद फिर से हम लोग मेन्यू पर जाएंगे और सेटिंग्स और जनरल और एक स्टेप बैक और स्क्रॉल डाउन और इस HTML आइकन को चूज करेंगे और यहां पर ऐप का निक नेम देंगे। तो मैं लिखूंगा चैट GTTP1, एक स्टेप बैक और रजिस्टर ऐप पर क्लिक करेंगे। ओके। अब आपको एक इंपॉर्टेंट कोड मिलेगा। ये कोड हमें एप्लीकेशन में यूज करना है। तो एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। तो उसके लिए इसको स्वाइप करते हैं और नोट्स पर जाते हैं और चैट GTP पर क्लिक करेंगे। ये एंटायर प्रॉम्प्ट मैंने AI से कई सारे क्वेरीज पूछकर बनाए हैं। इसमें ऑलरेडी सिक्योरिटी फीचर्स भी इंटीग्रेटेड है। तो अब मैं इस एंटायर प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा। उसके लिए यहां पर मैं सेलेक्ट ऑल को चूज कर लेता हूं और उसके बाद कॉपी पर क्लिक करूंगा और इस पेज को स्वाइप करेंगे और क्रोम पर जाएंगे और यहां पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और न्यू टैब और यहां पर सर्च करेंगे गूगल AI स्टूडियो, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं गूगल AI और स्टूडियो। उसके बाद एंटर। ओके। अब हम लोग फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहां पर हम लोग उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। तो मैं उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूं और रन। उसके बाद यहां पर ये कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर वेट कर लेते हैं थोड़ी। ओके। तो कोड जनरेट हो चुका है। कॉपी करेंगे और उसके बाद इसको यहां से स्वाइप करते हैं और यहां पर हम लोग सर्च करेंगे ए कोड एडिटर, ठीक है, और इसको यहां से ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हो। यहां पर उस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहां पर पेस्ट कर चुका हूं। अब यहां पर हमें फायरबेस कॉन्फ़िग का कोड को सर्च करना होगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर फायरबेस और कॉन्फ़िग। ओके। तो ये रहा फायरबेस कॉन्फ़िग का कोड। इसको हमें चेंज करना होगा, ठीक है, एक्चुअल कोड से रिप्लेस करना होगा। तो हमने ऑलरेडी फायरबेस कॉन्फ़िग का कोड बना रखा है। उसके लिए हम लोग फायरबेस पर जाएंगे। तो मैं फायरबेस पर क्लिक करूंगा और ये फायरबेस कॉन्फ़िग का कोड को यहां से कॉपी कर लेता हूं। तो सेलेक्ट और उसके बाद सिंपली कॉपी और फिर से हम लोग उसी एक कोड एडिटर पर जाएंगे और यहां से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां से मैं इसको यहां तक सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, और उस कोड से मैं
पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। परफेक्ट। उसके बाद इस एंटायर कोड को अब हम लोग कॉपी करेंगे। उसके लिए सेलेक्ट ऑल और उसके बाद कॉपी। उसके बाद हम लोग इस पेज को स्वाइप करेंगे, फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके न्यू टैब, और यहाँ पर सर्च करेंगे infinityfree.com। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको होस्ट करने वाले हैं। एंटर। उसके बाद मेन्यू पर जाएंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो कर लेना। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन और इस $0 प्लान को चूज करेंगे। परफेक्ट। अब यहाँ पर ह्यूमन वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पर सब डोमेन को चूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा चैट GTTP1 और डोमेन एक्सटेंशन में free.nf को चूज कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करूंगा। परफेक्ट। अब ईमेल कंसेंट में आई अप्रूव। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये अकाउंट सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ी देर वेट करना है। परफेक्ट। तो यहाँ पर अकाउंट बन चुका है। फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर htdocs पर क्लिक करेंगे और इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग फिर से मोर पर जाएंगे और मोर पर क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे index.html और क्रिएट एंड एडिट पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। अब जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट। परफेक्ट। तो कोड पेस्ट हो चुका है। जूम आउट करते हैं, जूम आउट, और एक स्टेप बैक करते हैं और सेव एंड क्लोज पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। तो कोड सेव हो चुका है। अब हम लोग न्यू टैब को ओपन करेंगे और URL को टेस्ट कर लेते हैं इस एप्लीकेशन का। तो मैं न्यू टैब पर जाऊंगा और यहां पर लिखूंगा उसी URL का नाम chat gttp1.free.nf। एंटर। परफेक्ट। तो ये हमारा एप्लीकेशन है। अब हम लोग इसको कंटिन्यू विथ गूगल करते हैं। तो यहां पर ये एरर दिखा रहा है डोमेन नॉट एग्जिस्ट। तो इसको फिक्स करने के लिए फिर से हम लोग फायरबेस पर जाएंगे। तो मैं फायरबेस पर क्लिक कर लेता हूं। परफेक्ट। अब यहां पर हम लोग मेन्यू पर जाएंगे और उसके बाद ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। ओके। उसके बाद यहां से इसको स्लाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं स्लाइड कर लेता हूं, स्लाइड, और सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक होते हैं और ऑथोराइज डोमेन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐड डोमेन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा एप्लीकेशन का URL चाहिए होगा। उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहां पर मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं और इस URL को कॉपी करेंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूं। उसके बाद फिर से हम लोग फायरबेस पेज पर जाएंगे। तो मैं यहां से फिर से फायरबेस पेज पर जाता हूं। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और यहां पर उस URL को पेस्ट कर देंगे और i=1 को डिलीट कर देते हैं। तो मैं यहां से इसको डिलीट करूंगा और ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद ये डोमेन ऐड हो चुका है। अब हमारा एप्लीकेशन काम करना चाहिए। तो हम लोग फिर से उसी एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहां से इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। परफेक्ट। अब यहां पर कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक करेंगे। अब ये काम करना चाहिए। परफेक्ट। यहां से एक अकाउंट को चूज कर लेते हैं। ओके, यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। वेलकम और नाम भी शो हो रहा है। अब यहां से हम लोग थीम को चेंज भी कर सकते हैं, लाइट थीम और डार्क थीम। अब मैं यहां पर एक मैसेज कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर हाई और सेंड। परफेक्ट। तो यहां पर ये बता रहा है कि API की सेट नहीं हुआ है और मॉडल ID भी सेट नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग न्यू टैब को ओपन करेंगे और ओपन राउटर पर जाएंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा ओपन राउटर, ओपन राउटर, एंटर। उसके बाद मैं यहां पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करूंगा। ठीक है, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। गेट API की पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर YouTube को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू। परफेक्ट। अब यहां पर क्रिएट API की पर क्लिक करेंगे और यहां पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां पर हमें API की का नाम देना होगा। तो मैं लिखूंगा
चैट ऐप 1 एक स्टेप बैक करेंगे, फिर से एक स्टेप बैक और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एक एपीआई की दिखेगा, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर फिर से हम लोग इसी एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर एपीआई की को पेस्ट करेंगे। पर यहाँ पर एपीआई की पेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमने इस अकाउंट में एडमिन परमिशन नहीं दिया है। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ से इस एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे और यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद फिर से कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे और इस अकाउंट को चूज कर लेता हूँ। आप एडमिन परमिशन भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। फिर से मेन्यू पर जाते हैं और यहाँ पर सेटिंग्स पर जाएंगे। ओके, और यहाँ पर एपीआई की को पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एपीआई की को पेस्ट कर लेता हूँ। परफेक्ट, एपीआई की पेस्ट हो चुका है। यहाँ से एपीआई की को हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मॉडल आईडी चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हम लोग ओपन राउटर पर जाएंगे। तो मैं ओपन राउटर को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ से फिर से मैं मेन्यू पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और मॉडल्स पर क्लिक करूंगा। परफेक्ट, उसके बाद यहाँ पर हमें फ्री मॉडल चाहिए होगा चैटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ZAIGLM 4.AIR। परफेक्ट, और इस फ्री मॉडल को चूज कर लेता हूं। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा। परफेक्ट, तो ये मॉडल ओपन हो चुका है। अब मैं यहां पर इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, इसका नाम को। फिर से हम लोग उसी एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहां पर इस मॉडल आईडी को डिलीट करेंगे, ठीक है, और यहां से इसको मैं डिलीट कर लेता हूं और उस मॉडल आईडी को मैं पेस्ट कर दूंगा जो फ्री है। परफेक्ट, अब यहां पर इमेज प्रोवाइडर ऑलरेडी है और यहां से सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद अब हमारा एप्लीकेशन रेडी है। अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहां से एक स्टेप बैक होता हूं और यहां पर सेंड पर क्लिक करूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हो हाई का रिप्लाई आना चाहिए। तो यहां पर सक्सेसफुली हाई का रिप्लाई आ चुका है। अब यहां पर हम लोग इसको एक कोड लिखने के लिए बोलते हैं, प्लीज राइट HTML कोड, और सेंड कर देते हैं। तो यहां पर ये कुछ सोचेगा थोड़ी देर और यहां पर आप देख सकते हो ये कोड लिखना स्टार्ट कर चुका है। परफेक्ट, थोड़ी देर वेट करते हैं। तो यहां पर ये कोड जनरेट कर चुका है, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब हम लोग एक इमेज जनरेट कराएंगे कैट का। तो मैं इमेज को ऑन करूंगा और सेंड। तो यहां पर आप देख सकते हो कैट का इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हो कितना परफेक्टली ये काम कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर डॉग का इमेज जनरेट कराएंगे। तो डॉग लिखकर सेंड करेंगे। परफेक्ट, तो यहाँ पर ये फिर से डॉग का इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर चुका है, पर यहाँ पर ये कुछ अच्छा नहीं बनाया है, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार ट्राई करेंगे, ट्रेन का इमेज बनाएंगे और सेंड करते हैं। परफेक्ट, तो यहाँ पर ट्रेन का इमेज भी जनरेट हो चुका है। मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप हिस्ट्री सेक्शन भी देख सकते हो। अब हम लोग न्यू टैब को ओपन करेंगे। उसके लिए प्लस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये परफेक्टली काम कर रहा है। फिर से हम लोग मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ से मैं एक हिस्ट्री को डिलीट करता हूँ। तो मैं हाई हिस्ट्री को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पर मैं लाइट थीम को डार्क थीम कर देता हूँ। तो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। फिर से लाइट थीम कर देता हूँ और यहाँ पर लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है, और गेस्ट लॉग इन करके देखता हूँ। तो लॉग इन एज अ गेस्ट पर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो लॉग इन एज गेस्ट भी परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आप लॉग इन नहीं करना चाहते गूगल से तो लॉग इन एज गेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट विथ OTP देखना चाहते हो तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो।